हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के जो भी बचा कुचा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो आज हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है पर जानना जरूरी है। देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें कुछ लॉज हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखिए, सारे ऑप्शन में दो कंपाउंड गिवन है। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑक्सीजन तो सेम है पर सोडियम है यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन भी ऑक्सीजन सेम है, सोडियम और मैग्नीशियम दिया हुआ है। ऑक्सीजन सेम है, सोडियम और बेरियम दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन पे देखिए, दोनों कंपाउंड दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट से बना है पर डिफरेंट प्रोपोर्शन में। इसको कहते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड में एसएन एंड क्लोरीन प्रेजेंट है पर डिफरेंट प्रोपोर्शन में। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। इन द रिएक्शन N2 + 3H2 gives rise to 2NH3. Ratio by volume of N2H2 and NH3 is 1:3:2. This illustrates the law of। एक इक्वेशन गिवन है, उनका रिएक्टिंग स्पेसीज का रेशियो गिवन है 1:3:2। देखिए इस इक्वेशन में सारे ही जो कंपाउंड्स हैं वो गैसियस स्टेट में गिवन है, तो ये कौन सा हो जाएगा? गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, दिस इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्योंकि सारे ही कंपाउंड गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है तो ये गैसियस वॉल्यूम होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रूव्स द लॉ ऑफ। बोल रहा है ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा पर डिफरेंट प्रोपोर्शन पे, तो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड जो बनेंगे वो कौन सा लॉ को प्रूव करता है? वही वाला पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही हो गया। ये हो गया लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। N2 के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? N2O, NO। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोपोर्शन पे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से, तो ये क्या हो गया? प्रूव्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन combines with 2 isotopes of carbon C12 and C14 to form 2 samples of कार्बन डाइऑक्साइड। बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है पर दोनों अलग अलग आइसोटोप लेके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। द डाटा इलुस्ट्रेट्स। देखिए अगर एलिमेंट सेम है और आइसोटोप पे कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि अगर एलिमेंट सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम बनेगा। आइसोटोप्स तो वो सिर्फ अगर उसका एटॉमिक मास में अंतर है, एलिमेंट तो सेम ही रहेगा ना। क्योंकि एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर बदलेगा तभी ना एलिमेंट बदलेगा, नहीं तो एलिमेंट सेम रहेगा। तो अगर एलिमेंट सेम है तो कोई भी लॉ नहीं होगा। देखते हैं फिर भी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, नॉन ऑफ दीज। ये लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर होता तो उस टाइप का होता। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन नहीं है तो नॉन ऑफ दीज ही होगा आंसर। क्योंकि एलिमेंट सेम है तो कंपाउंड भी सेम है, तो वो कुछ
लॉ को इलस्ट्रेट ही नहीं करता है। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सेप्ट, बोल रहा है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस किस केमिकल रिएक्शन में वैलिड होता है। देखते हैं, ऑल केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ के बाकी रिएक्शन में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है बोल रहा है। तो देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन ये भी एक टाइप का रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास होता है दोनों में। तो ऑल केमिकल रिएक्शन तो नहीं होता। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानना जरूरी है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, मास इधर उधर होता है, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि एलिमेंट ही चेंज हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब इजेक्ट होके उसका मास इधर उधर होके एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, तो न्यूक्लियर स्पिन भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए उसमें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगा सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच O2, NH3 एंड CO2 एट STP आर। ऑर्डर दिया हुआ है और एक ऑप्शन में 10 सेम दिया हुआ है। तो देखिए, बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच, सारे तीनों का 100 ml अगर लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है बोल रहा है। तो हमें पहले मोल निकालना पड़ेगा। ये तो सेम, यही थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सेम होगा, पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22,400, क्योंकि ml में गिवन है। तो वॉल्यूम तो सेम ही है, कितना, 100 ml। तो तीनों के O2, NH3 और CO2 तीनों के 100 बाय 22,400 हो जाएंगे। तो मोल बराबर हो गया, तो मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। तो सारे में, तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम ही रहेंगे, तो द सेम यही ही आंसर होगा। ये तो आप क्वेश्चन देख के ही फटाक से टिक करना है, पर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज CH2। The mass of 1 liter of this organic gas is exactly equal to that of 1 liter of N2 at same temperature and pressure. Molecular formula of the organic gas is। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है पर इजी है। देखिए, कंडीशन गिवन है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हमेशा याद रखिए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में मोल्स भी कांस्टेंट रहता है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेगा, क्योंकि मोल्स अगर सेम रहेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ऑब्वियसली सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, देखिए हमारे ही फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो वेट देखिए, वेट ऑफ हम गैस को W गैस ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ गैस, हमें तो पता नहीं, इक्वल टू क्या होता है, ये मोल्स हो गया। तो मोल्स कितना होता है, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लीटर में गिवन है तो 22.4, दोनों के लिए सेम होगा। तो इसके बराबर हो गया। तो W ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ N2 कितना होता है, 28। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक गैस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ 1 लीटर ऑफ N2। ये बोल रहा है Wg इक्वल टू WN2, दोनों के W बराबर है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। इसे ही समझ लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये दोनों तरफ में सेम है, तो ये कट हो गया, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है, क्वेश्चन में बोल दिया है। तो ये तो दोनों के लिए सेम है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया मॉलिकुलर मास ऑफ गैस, ऑर्गेनिक गैस इक्वल टू कितना, 28। अभी देखते हैं ऑप्शन कौन सा 28 होगा। 24 +
4 28। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विथ द गैसेस H2, हीलियम, O2, O3 एट सेम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही फिर से सेम रूम टेम्परेचर और प्रेशर गिवन कंडीशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होता है। नंबर ऑफ मोल्स सेम हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहता है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दिस गैसेस प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लास्क वुड बी। वही बात है जो मैंने बोल रहा था वही पूछ रहा है। नंबर ऑफ एटम्स तो सेम हो गया, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1:1, चारों के सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V contains 0.28 ग्राम ऑफ N2 गैस if same volume of an unknown gas under similar condition of temperature and pressure weighs 0.44 gram, the molecular mass of the gas is। ठीक है, तो वही हमारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल इक्वल करेंगे दोनों के। N2 गैस का W कितना दिया हुआ है 0.28 दिया हुआ है। मोलिकुलर मास N2 का हमें पता है 28 इक्वल टू सेम वॉल्यूम बोल रहा है, तो वॉल्यूम दोनों के बराबर है। वॉल्यूम बाय लीटर में है या किस में है, अच्छा कोई कुछ गिवन नहीं है, लीटर में ले लेते हैं। दोनों का बराबर ही तो होना है, कोई बात नहीं। इक्वल टू कितना W दिया है, अननोन गैस का W दिया है 0.44 ग्राम दिया हुआ है, और पूछ रहा है द मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस इज M। ठीक है, तो तीनों बराबर हो गए, तो इसके बराबर ये हो गया, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। इम्प्लाई दैट हो जाएगा कितना, M इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 0.44 डिवाइडेड बाय 0.28 इक्वल टू 28 इंटू 0.44, ये ऊपर जाएगा तो 100/28 हो जाएगा। 28 से 28 कट हो गया, 0.44 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44। तो मॉलिकुलर मास ऑफ द अननोन गैस इज कितना 44 हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में, सिंपल टाइप है ये, सिंपल से क्वेश्चन ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A and B are two identical vessels. A contains 15 gram of ethane at 1 atmospheric and 298 Kelvin temperature. The vessel B contains 75 gram of a gas X2 at same temperature and pressure. The vapor density of X2 is। वही फिर से सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन गिवन है। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जहाँ पे भी आप देखेंगे क्वेश्चन में, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स सेम होता है। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स बराबर करते हैं। ए का कितना दिया हुआ है इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6। तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 24 + 6 30। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है इथेन का नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालते हैं। 15 ग्राम W दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट है 30 इक्वल टू बी का देखते हैं। बी का W कितना दिया है, गैस है X2 अननोन गैस। ठीक है, तो W दिया हुआ है 75 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास हमें पता नहीं, तो ये कट हो गया 2 से। तो मॉलिकुलर मास कितना निकला अननोन गैस का X2 का मॉलिकुलर मास निकला 2 × 75। हमें पता है मॉलिकुलर मास इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी होता है, तो यहाँ पे हम 2 × वेपर डेंसिटी पुट कर देंगे।
इक्वल टू 2 इंटू 75। 2 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, तो वेपर डेंसिटी निकला 75। वेपर डेंसिटी इक्वल टू 75 किसका, अननोन गैस X2 का वेपर डेंसिटी निकला 75। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When 100 ग्राम ऑफ इथिलीन पॉलीमराइजेस टू पॉलीइथिलीन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन NCH2 डबल बॉन्ड CH2 गिव्स राइज टू CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N, ये पॉलीमराइज हो गया। द वेट ऑफ पॉलीइथिलीन प्रोड्यूस्ड विल बी। इस क्वेश्चन को डालने का पर्पज इतना है कि आपको पता रहे कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी एक टाइप का रिएक्शन है जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करता है। मतलब इस टाइप के रिएक्शन में भी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है, तो वही 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट वही 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट ही होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आपको पता रहे कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was to hold true, then 20.8 gram of BaCl2 on reaction with 9.8 gram of H2SO4 will produce 7.3 gram of HCl and BaSO4 equals to। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन सा है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, BaCl2 रिएक्टेंट है और H2SO4 रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, HCl प्रोडक्ट है और BaSO4 प्रोडक्ट है। तो BaSO4 का अमाउंट निकालना है, तो पहले हमें रिएक्टेंट का सम करना होगा। रिएक्टेंट कौन कौन सा है, 20.8 प्लस ये तो हो गया BaCl2 का वेट मास जो कि गिवन है, और 9.8 H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो हो गया रिएक्टेंट इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट कौन कौन सा है 7.3 ग्राम HCl और BaSO4 का तो निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, BaSO4 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम इधर लाएंगे तो 20.8 प्लस 9.8 माइनस 7.3, इतना आप करोगे तो 23.3 ग्राम आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सीधे सीधे बोल दिया है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाइए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ। केमिकल इक्वेशन किस लॉ पे बेस्ड होके बैलेंस्ड होता है, यही बोल रहा है। तो वही कौन सा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा नहीं शायद, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे कर दीजिए, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐड कर दीजिए। ठीक है, हाँ, उसके आधार पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए। 2 flasks A and B of equal capacity contains NH3 and SO2 gas respectively under similar condition। सिमिलर कंडीशन मतलब वही बात हो गया, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ठीक है, तो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है, मोल बराबर होता है। तो क्या बोल रहा है देखते हैं, व्हिच फ्लास्क हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो दोनों में मोल्स बराबर होंगे, बोथ हैव सेम मोल्स। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलर कंडीशन बोल दिया है मतलब वही सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ही है। और ऑल जो केमिस्ट्री के जो पैरामीटर होते हैं, सिमिलर कंडीशन मतलब
सारे ऑल भी पैरामीटर्स जो हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे सिमिलर हैं बोल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई टॉपिक मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम उसको देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हम टॉपिक्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं और शॉर्टकट मेथड सीखते रहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।